हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से सीख पाएं, तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से जीरो लेवल से कैसे आप सीख सकते हैं इंग्लिश में बात करना या पढ़ना, वो सिखाए हैं। कैसे? तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हर एक सेंटेंसेस का उच्चारण लिखकर बता देंगे ताकि आप देखकर उसे पढ़ पाए, और हर एक सेंटेंसेस का मतलब भी बताएंगे ताकि आप उपयोग करके किसी भी व्यक्ति से बात कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऐसा अगर आप लोग रोज करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जरूर आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पढ़ना आया हो तो वीडियो को कर सकते हैं लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हम पढ़ेंगे आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है हर एक सेंटेंसेस को, ठीक है, और इसे आपको याद रखना है। वैसे तो हम पढ़ाएंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। देखिए पहला नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई, LOVE है तो इसे हम पढ़ेंगे लव, ओके। और आगे लिखा हुआ YOU तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, यू, ठीक है। आगे लिखा हुआ है TAKE तो इसे टाके नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ए का उच्चारण ए होता है तो इसे हम पढ़ेंगे टेक, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है CARE तो इसे हम कारे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे केयर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, केयर। आगे लिखा हुआ है GOOD और BYE तो इसे हम पढ़ेंगे गुड बाई, तो इसे हम पढ़ेंगे गुड बाई, ओके। क्योंकि जिसमें दो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा गुड और BYE से हो जाएगा बाई, तो हो गया गुड बाई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मीनिंग जान लेते हैं, ओके। तो आई लव यू इसका मतलब हो जाएगा मुझे आपसे प्यार है, ठीक है। जैसे में हम किसी को बोलना चाहेंगे कि मुझे आपसे प्यार है तो बोलेंगे आई लव यू, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है टेक केयर। टेक केयर मतलब होता है अपना ध्यान, ठीक है, अपना ध्यान रखना। अगर हम किसी को बोलेंगे अपना ध्यान रखना या अपना ख्याल रखना तो बोलेंगे हम टेक केयर, ओके। आगे लिखा हुआ है गुड बाय, इसका मतलब होता है अलविदा, ओके। अगर हम कहीं जा रहे हैं यानी कि एक साथ मिले थे उसके बाद जाने लगे तो बोल सकते हैं गुड बाय, यानी कि इसका मतलब होता है अलविदा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, ओके। तो आगे लिखा हुआ है गुड डे, आगे लिखा हुआ है टू यू, ओके सर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आप समझिए। तो गुड डे टू यू यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आपका दिन अच्छा हो श्रीमान, बोल सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा आपका दिन अच्छा हो, ठीक है, अच्छा हो श्रीमान, ठीक है, श्रीमान या महोदय भी बोल सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, What is going on यानी कि क्या हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्या हो रहा है। अगर हम किसी को बोलेंगे क्या हो रहा है तो बोलेंगे What is going on, ठीक है। आगे लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है I am sorry, I am sorry। लिखा हुआ है well डन, यहाँ पर लिखा हुआ है कीप इट अप, ओके। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। आई एम सॉरी यानी कि मुझे क्षमा करे ऐसा बोल सकते हैं, या मुझे खेद है ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे खेद है, ठीक है। गिल्टी फील करता है, मुझे खेद है ऐसा बोल सकते हैं, या मुझे क्षमा करे। वेल डन यानी कि इसका मतलब हो जाएगा शाबाश, ठीक है, या बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा, या बोल सकते हैं शाबाश, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेल अलग है, डन अलग है, तो हम क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। अगर दोनों साथ में रहेगा तो हम बोल सकते हैं शाबाश।
कीप इट अप यानी कि इसका मतलब हो जाएगा इसे जारी रखो, इसे जारी रखो। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे इसे जारी रखो तो बोलेंगे कीप इट अप। ओके, अब अगले सेंटेंस को समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है ना। आगे लिखा हुआ है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी कि मैं नहीं समझा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या मुझे नहीं समझ में आया। ओके, इसका मतलब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट यानी कि इसका मतलब हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आया, या बोल सकते हैं कुछ समझा। अगर हम किसी को बोलेंगे कुछ समझा नहीं या मुझे समझ में नहीं आया तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन यानी कि आपका मतलब क्या है। ठीक है, आपका मतलब, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर हम किसी को बोलेंगे आपका मतलब, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम फीलिंग टायर्ड। ओके, टुडे थैंक यू वेरी मच। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इसका मतलब हो जाएगा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं तो बोल सकते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ओके, आई एम फीलिंग टायर्ड टूडे यानी कि आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ओके, इसका मतलब होगा थैंक यू वेरी मच यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ उसे समझिए अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ है What can I do for you? What is happening? Here? ओके, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए। ओके, तो क्या लिखा है व्हाट कैन आई डू फॉर यू यानी कि मैं आपके लिए या तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है व्हाट इज हैपनिंग हियर यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग हियर यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा हम किसी को बोल सकते हैं। अब आगे लिखा है क्या कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो क्या होगा इसका मतलब कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट यानी कि क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं, क्या
आप मुझे नमक दे सकते हैं? ठीक है, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट? क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं? अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस क्या है उसे पढ़ते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है आई, इसे आई में पढ़ेंगे, ठीक है, एम छुपा हुआ है। आई एम सॉरी बट आई कांट मेक इट टू द पार्टी टू नाइट। ठीक है, टू नाइट। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, आई मतलब हो जाएगा, आई मतलब मैं, ठीक है। आई एम सॉरी यानी कि मैं, इसका मतलब हो जाएगा मुझे क्षमा करे। क्या हो जाएगा? मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे या क्षमा करे, माफ करे। बट लेकिन, बट आई कांट मेक इट टू द पार्टी, यानी कि मतलब मुझे खेद है या मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं आज रात पार्टी नहीं आ सकता। मुझे खेद है लेकिन मैं आज रात पार्टी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हम कहीं पार्टी है वहाँ नहीं जा सकते तो बोल सकते हैं बट आई एम सॉरी बट आई कांट मेक इट टू द पार्टी टू नाइट, यानी कि आज रात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। अगले को हैव ए ग्रेट डे। ओके, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो हो जाएगा हैव ए ग्रेट डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो, ऐसा बोल सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो, ठीक है, हैव ए ग्रेट डे बोल सकते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ। ठीक है, ओके, अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ, तो बोलेंगे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख पाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।